वक्त की बड़ी खबर आ रही है मुंबई से, जहां एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के घर में घुसे हैं परिवहन विभाग के कर्मचारी। आंदोलनकारी प्रदर्शनकारियों ने यहां पर काफी हंगामा किया है। पहले यह प्रदर्शन शरद पवार के घर के बाहर हो रहा था, लेकिन कुछ प्रदर्शनकारी घर के अंदर घुस गए। उन्होंने पत्थर और चप्पलें भी फेंकी हैं। राज्य में परिवहन विभाग के कर्मचारी पिछले 6 महीने से हड़ताल और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले आंदोलनकारियों के सामने हाथ भी जोड़ती रहीं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करती रहीं। मालाबार हिल इलाके में ये बंगला है जहां पर आंदोलनकारी घुस गए और यहां पर काफी हंगामा किया है, पत्थरें और चप्पल भी फेंके हैं। शरद पवार की सुरक्षा में बड़ी चूक जिसे बताया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से सुप्रिया सुले आंदोलनकारी कर्मचारियों से बात करने की कोशिश कर रही हैं। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले आंदोलनकारी कर्मचारियों से बात करने की कोशिश करती हुई, उन्हें समझाने के लिए हाथ जोड़ती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल स्टेट ट्रांसपोर्ट के कर्मचारी कई महीनों से हड़ताल पर हैं और शरद पवार के बंगले के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। मुंबई के मालाबार हिल इलाके में शरद पवार के बंगले के बाहर पहुंचे, यहां प्रदर्शन उग्र हुआ और कई प्रदर्शनकारी बंगले के अंदर भी घुस गए। यहां पर पत्थर भी फेंके गए, चप्पलें भी फेंकी गई हैं। इस दौरान सुप्रिया सुले उन्हें समझाने की कोशिश करती हुई नजर आई हैं। मुंबई में 3 पार्टियों की सरकार है, महाविकास अघाड़ी की सरकार है और शरद पवार उस गठबंधन के प्रमुख माने जाते हैं। हालांकि मुखिया उद्धव ठाकरे हैं, लेकिन शरद पवार ही इस गठबंधन के प्रमुख हैं। और जो प्रदर्शनकारी है, देख सकते हैं आप किस तरह से चप्पल भी फेंकते हुए नजर आए हैं। कई महीनों से प्रदर्शनकारी आंदोलन कर रहे हैं और उनकी सुनवाई नहीं हुई राज्य सरकार की ओर से, तो शरद पवार के घर के बाहर वो प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, अपनी नाराजगी जता रहे हैं। संवाददाता नीलेश शुक्ला मुंबई से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नीलेश, सबसे पहले जानना चाहेंगे फिलहाल अभी क्या हालात है वहां पर, क्या हंगामा शांत हो गया है? जी चंदन, आपको सबसे पहले जो तस्वीरें हैं वही मैं आपको दिखा दूं कि ये शरद पवार के मालाबार हिल स्थित जो सिल्वर ओक बंगला है उसके बाहर की तस्वीरें हैं। और ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि इस समय जो एसटी कर्मचारी हैं वो उनके घर के बाहर जो है इस तरीके से बैठ गए हैं। हम देख रहे थे कि लगातार एसटी कर्मचारी जो है पिछले 6 महीनों से अपने आंदोलन में जुटे हुए थे, लेकिन आज जो तस्वीर है वो काफी ज्यादा उग्र यहाँ पे हमें देखने मिल रही है। और मौके पर आप देख पा रहे हैं कि जो ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर है वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। उसके अलावा जो अन्य आला अधिकारी हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। पता कि शरद पवार के घर आपसे कुछ देर पहले ये जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पहुंचे थे और अपने तरीके से जो विरोध है वो करते हुए नजर आए। हमने देखा कि शरद पवार की जो बेटी हैं सुप्रिया सुले, उन्होंने अपनी तरीके से कई प्रयास किए उन्हें मनाने के लिए, उनसे हाथ भी जोड़े, लेकिन जो कर्मचारी हैं वो बेहद नाराज हैं। आप तस्वीरें देख पाएंगे कि किस तरीके से जो कर्मचारी हैं वो अभी भी भड़के हुए हैं और यहाँ से कह रहे हैं कि हम यहाँ से जल्दी से उठने वाले नहीं हैं। उन्हीं प्रदर्शनकारियों में से एक का बयान हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं। क्या कहा है उन्होंने जिस वक्त ये प्रदर्शन कर रहे थे? लेकिन गेले 5 महीने में 120 लोग हमारे शहीद हो गए। जिन लोगों ने आत्महत्या की, कई थोड़े लोग हार्ट अटैक से मर गए। बार बार ये लोग अल्टीमेट दे रहे हैं हमको। वो अल्टीमेट की वजह से डिप्रेशन में आके हमारे 120 लोग शहीद हो गए। आज फिर भी हमके लिए वो शब्द बोलने की वो ये नहीं।
प्रदर्शनकारी नाराज हैं और इसी सिलसिले में शरद पवार के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन करते हुए कई लोग अंदर घुस गए, बंगले के अंदर चप्पलें भी फेंकी, पत्थर फेंकने की भी खबरें आ रही हैं। शरद पवार के घर में घुसे हैं आंदोलनकारी। कहीं ना कहीं सुरक्षा में एक बड़ी चूक कहा जा सकता है। नीलेश, शरद पवार बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, उनके घर के अंदर घुस जाते हैं प्रदर्शनकारी। इस तरह से वही हमारा हक मांगते हैं, वो हमारे ऊपर उपकार नहीं करते। जी बिल्कुल चंदन, यह बेहद ही गंभीर मामला है कि शरद पवार जो कि महाराष्ट्र राजनीति एक बड़ा नाम है, साथ ही साथ देश के राजनीति में बड़ा अहम भूमिका रखते हैं। ऐसे में उनके घर पर इस तरीके की सिक्योरिटी लैप्स होना आप देख पाएंगे कि सैकड़ों की तादाद में जो एसटी कर्मचारी हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। फिलहाल जो मुंबई पुलिस है वो अपनी तरीके से बंदोबस्त कर रही है। जितने कर्मचारी यहाँ इकट्ठा हुए थे उन्हें यहाँ से बसों में बिठाकर भरकर लेके जा रही है। मौके पर जो लॉ एंड ऑर्डर जॉइंट सीपी है वो खुद मौजूद हैं, उनके अलावा जोनल डीसीपी भी यहाँ मौजूद हैं। लेकिन जो भीड़ है वो हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके कितनी ज्यादा उग्र है। ऐसे में उन्हें यहाँ से जो पुलिसकर्मी है वो बसों में भरकर ले जा रहे हैं और जो पूरा इलाका है उसे खाली करने की कोशिश कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले ये जो कर्मचारी यहाँ पहुंचे थे, एक बड़ा सिक्योरिटी लाभ जरूर है क्योंकि ये एक बेहद ही सेंसिटिव इलाका है। यहाँ पे खुद शरद पवार अपने परिवार के साथ रहते हैं। तस्वीरों में हमने देखा कि शरद पवार की बेटी भी है, उन्होंने कर्मचारी को मनाने की कोशिश की, लेकिन जो कर्मचारी बेहद उग्र है। एक से बात करना चाहेंगे, दादा क्या रीजन है, किस लिए आए थे यहाँ पे प्रोटेस्ट करने? क्या संदेश देना चाह रहे, किस लिए आए थे? हम हमारा हक मांगते हैं, भीख नहीं मांगते। हमारे बाबा साहब ने लिखित लिखा है, ये महामंडल का आदमी संविधान के हिसाब से वो शासकीय है। 2017 का निकाल हमारे वकील माननीय गुणरत्न साहब ने निकाला है। पवार साहब के घर क्यों आए थे? पवार साहब के घर प्रोटेस्ट करने क्यों पहुंचे? उन्होंने सुना ही नहीं। वही लोग बोले थे हम तुमको ये देंगे वो देंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं दिया। हमारे कामगार का शोषण किया है। आज तक उनकी सरकार थी तो हम सब ले ली। यांनी मुळात स्वप्न दाखवले आणि स्वप्नभंग करण्याचं कार्य शरद पवारनी केलेलं आहे। त्या बँका कशा तरी जिवंत ठेवायच्या आणि त्यातून भ्रष्टाचार कसा सुरू राहतील ये शरद पवार। चंदन, आप ये सुन पा रहे हैं जो एसटी कर्मचारी हैं वो बेहद नाराज हैं। उनका कहना है कि शरद पवार ने उन्हें बड़े बड़े सपने दिखाए थे, लेकिन जब अब उनकी सरकार में आ चुके हैं तो उन्होंने उनके सारे सपने तोड़ दिए थे। कई सारे जो कर्मचारी हैं बेहद नाराज हैं क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार एक अहम भूमिका रखते हैं। ऐसे में हर किसी का उनकी तरफ एक इमोशनल कनेक्ट हमें देखने मिलता है और यही वो तस्वीरें हैं, यही शायद वो उनकी उम्मीद है कि कोर्ट की तरफ से उन्हें न्याय मिला, अनपार्टी की तरफ से न्याय मिला। ऐसे में जो कुछ एसटी कर्मचारी हैं वो अपनी आस लिए यहाँ शरद पवार के घर पहुंचे थे, साथ ही अपनी जो नाराजगी है उसे भी जताने की कोशिश कर रहे थे। जिससे कर्मचारी ने हमें कहा कि हमारे शरद पवार ने हमसे कई सारे वादे किए थे, लेकिन उन सभी सपनों को उन्होंने तोड़ दिया है। ऐसे में वो जो अपना विरोध प्रदर्शन है वो यहाँ जताने आए थे, अपनी जो आवाज है वो यहाँ पहुंचाने आए थे। देख पा रहे हैं कि जो महिला एसटी कर्मचारी है वो भी तस्वीरों में किस तरीके से जो उग्र है वो नजर आ रही है। जो पूरा मामला है वो असल में कार्यकर्ताओं का कहना है, कर्मचारियों का कहना है कि वो स्टेट में अपना विलय करना चाहते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से, कोर्ट की तरफ से कोई भी कुछ खास कदम नहीं मिल पा रहे हैं, उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही है। ऐसे में वो खुद जो जी काय आव्हान कराल? बोलायला तयार आहे, पण शांततेच्या मार्गाने माझी विनम्रपणे विनंती आहे। मी त्यांना अनेक वेळा विनंती केली आहे की मी आता त्यांच्याबरोबर ह्या क्षणी बसायला तयार आहे। शांततेचा मार्ग करावा, दगडफेक करून आणि चपला आमच्या शरद पवार के घर के बाहर प्रदर्शनकारी पहुंचे हैं। स्टेट ट्रांसपोर्ट के कर्मचारी जो कि पिछले 6 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं वो अब उग्र हुए। शरद पवार के मालाबार हिल के बंगले के बाहर पहुंचे और इस दौरान कई प्रदर्शनकारी शरद पवार के घर के अंदर भी घुस गए, पत्थर फेंके, चप्पल फेंकने की भी खबरें आ रही हैं। प्रदर्शनकारियों में काफी नाराजगी है कि शरद पवार ने जो वादे किए थे वो कोई वादा पूरा नहीं किया है। राज्य सरकार की बेरुखी की वजह से उनके कई साथी मौत के मुंह में समा चुके हैं और इसी वजह से वो इस हद तक प्रदर्शन करने को मजबूर हुए हैं। यहां पर अब पुलिस के अधिकारी बड़ी तादाद में पहुंचे हैं। प्रदर्शनकारियों को बसों में भर करके हटाया जा रहा है।
Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.